हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। आज हम रिविट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जाने इसमें आज के वीडियो में हम साइज़ देखेंगे रिविट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका साइज़ कैसे निकालते हैं, उसके बाद में जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वो क्या है, ठीक है, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। देन वी विल सी द डायमीटर ऑफ रिविट, डायमीटर यानी कि व्यास, ओके। और उसके बाद अलाउंस क्या होता है, रिवेट का अलाउंस, जिसको कि हम रिवेट इंटरफेरेंस भी कहते हैं, ओके। रिवेट इंटरफेरेंस भी कहते हैं इसको, अलाउंस। एंड देन फिर हम देखेंगे कि रिवेट की जो टोटल लंबाई है, ठीक है, रिवेट लेंथ, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, रिवेटिंग, ओके, रिवेटिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर हमें एफिशिएंट और गुड क्वालिटी, ठीक है, अगर हमें एक बहुत ही दक्ष और एक अच्छे क्वालिटी के रिवेटेड जॉइंट्स चाहिए हैं, तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जो होल का साइज़ है, साइज़ ऑफ होल, ठीक है, होल का साइज़ है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, जो डाया है यानी कि व्यास है रिवेट का, वो उसकी थिकनेस के प्रोपोर्शन में यानी कि तुलना में होना चाहिए। ठीक है, जो हम थिकनेस शीट्स जितनी जो जिस थिकनेस की यूज़ कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में ही हमारा डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, इनमें रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साथ में जो उसकी रिवेट की लंबाई है वो भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिवेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग और उसके टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और किस किस प्रकार का रिवेट होना चाहिए उस हिसाब से हमारी लंबाई डिफाइन होती है। अगर हम साइज़ ऑफ रिवेट और इसके होल की बात करें, ठीक है, तो साइज़ जो रिवेट का है वो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और एक जनरल फॉर्मूला जो है रिवेट के डायामीटर को, रिवेट के डाया यानी कि व्यास को कैलकुलेट करने का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, डी मिनिमम यानी कि कम से कम डायमीटर थिकनेस के बराबर, और डी मैक्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो थिकनेस का 2 टाइम्स। ओके, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। जो होल का डायमीटर है, देखिए एक अंडरस्टूड चीज़ है, जो होल का डायमीटर है, होल का डाया, दैट विल बी स्लाइटली लार्जर देन नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। ठीक है, नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो हम रिवेट है हमारा वो हल्का सा जो उसका नॉमिनल डायमीटर होगा उससे हमारा होल का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर हम हॉट वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं तो रिवेट का जो क्लियरेंस है वो कोल्ड वर्किंग में जो रिवेट का क्लियरेंस होगा उससे अधिक होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें यूज़ होता है वो है रिवेट इंटरफेरेंस। ओके, रिवेट इंटरफेरेंस, रिवेट इंटरफेरेंस। ठीक है, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है कि जो लेंथ हमें ज़रूरत होती है हेड फॉर्म करने के लिए रिवेट का, दैट इज़ कॉल्ड द रिवेट इंटरफेरेंस, या हम इसको कहें अलाउंस। ठीक है, कितना अलाउंस होना चाहिए। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये आपकी शीट है, 2 शीट हैं। ठीक है, दोनों शीट को मिलाकर जो लेंथ बनती है दैट इज़ द थिकनेस। ठीक है,
ये जो दोनों शीट को मिलाकर ये टी आप जो देख रहे हैं दैट इज दी थिकनेस, ठीक, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट, या हम इसको ग्रिप लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। ग्रिप की लंबाई भी इसको कहा जाता है, किसको, दोनों शीट को मिलाकर जो थिकनेस बनेगी, जो मोटाई बनती है दैट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रिप लेंथ, इसको ग्रिप लेंथ भी कहते हैं। टोटल लेंथ जो हमने बात की थी कि रिवेट की टोटल लंबाई कितनी होती है, तो रिवेट की टोटल लंबाई कितनी है, दिस इज़ दी एल, ठीक है। एल पोर्शन से आपको दिख रहा होगा ये रिवेट की लंबाई है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो शैंक की लंबाई है वही क्या होता है, लेंथ ऑफ द रिवेट, ओके, इट इज़ द लेंथ ऑफ रिवेट। तो रिवेट की लंबाई कितनी है, जो शैंक की लंबाई है, ठीक है, दैट इज़ द रिवेट्स लेंथ, ओके। और उसके साथ में जो यहाँ पर एक्स पोर्शन आपको दिख रहा है, यानी कि शीट को जो थिकनेस है, लेंथ में से थिकनेस हटा दीजिए, जो बाकी का पोर्शन जिससे कि हम हेड बनाते हैं, हेड फॉर्मेशन जिससे होगा दैट इज़ दी अलाउंस, ठीक, रिवेट इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं, ओके। देखिए नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक जो जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है, सबसे पहले जनरल फार्मूले की बात करते हैं। जनरल फार्मूला तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्नैप हेड रिवेट के लिए जनरल फार्मूला जो है वो ये है, L इक्वल्स टू टी प्लस 1.5D, और वहीं पर काउंटर शंक के लिए जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ L इक्वल्स टू टी प्लस 0.6D, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक टर्म होता है रिवेट इंटरफेरेंस, ठीक है। अब क्या है कि इंटरफेरेंस क्या है कि ये वो लेंथ है जो कि ज़रूरत पड़ती है किसी भी हेड को फॉर्म करने के लिए, रिवेट इंटरफेरेंस, जो कि इसमें x से आपको दर्शाया गया है, ओके। तो जब भी हम एक राउंड हेड बनाते हैं, ठीक है, जब भी हमें राउंड हेड, रिवेट का राउंड हेड अगर बनाना है तो इंटरफेरेंस जो है वो x से दिया जाता है, x इज़ दैट इज़ इक्वल्स टू, जिसको हम अलाउंस भी कहते हैं, d इंटू 1.3 टू 1.6, ठीक है। अब देखिए हमने इसकी बात क्यों की है 1.3 से लेके 1.6, क्योंकि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी विल टॉक अबाउट दी लिमिट्स, ठीक है। तो कि कितने से कितने तक, है ना, कितने से कितने तक का हमें जो लेंथ है, या हम कहें कि जो अलाउंस है हमें कितना देना चाहिए, तो उसको हम देंगे कि d मीन्स डायमीटर, ऑब्वियसली व्यास है, और 1.3 से लेके उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से लेके 1.6, क्योंकि इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये हमें लिमिट्स में देना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फिर इसके बाद जब हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा आपका राउंड हेड फॉर्म के लिए, लेंथ विल बी t प्लस डी इंटू 1.3 से लेके 1.6, ओके। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। उसी के बाद में अगर हम जो काउंटर शंक हेड की बात कर रहे थे, काउंटर शंक हेड में लेंथ कितना हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है काउंटर शंक का, लेट मी टेल यू, ठीक है। यहाँ जो काउंटर शंक का फॉर्मूला होगा वो x निकालने का कितना होगा, उसमें इंटरफेरेंस कितना रहेगा, दैट विल बी d 0.8 से लेके 1.2 तक, ओके। ये आपका इसका रहेगा। तो इसमें जो आपका लेंथ निकलेगी वो कितना निकलेगी, t प्लस डी इंटू 0.8 से लेके 1.2, तो इससे आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना। अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बटन हेड रिवेट की, ठीक है। बटन हेड यानी कि राउंड हेड रिवेट की बात करते हैं, ठीक है। इसका अलाउंस कैसे निकालेंगे और इसकी रिवेट की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो इसका जो अलाउंस का फॉर्मूला है, यानी कि हमें मालूम है कितना होता है, x इज इक्वल्स टू डी इंटू 1.3 से लेके 1.6, ठीक है। ये हमारा अलाउंस का फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि एक प्लेट है 8 mm की, ठीक है, और दूसरी प्लेट हमें 4 mm की दी हुई है। इन दोनों प्लेट को जोड़कर
हमें प्लेटिंग की रिवेटिंग, इन दोनों की रिवेटिंग करनी है, और जिस रिवेट का डायमीटर व्यास कितना है 4 mm हमारा व्यास दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा व्यास दिया हुआ है, इनसे हमें रिवेटिंग करनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, अलाउंस यानी कि x विल बी इक्वल्स टू डायमीटर, यहाँ हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 4 mm। ओके, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, 4 को 1.3 से लेके 1.6, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5.2 से लेके 1.6 यानी कि 6.4। ठीक है बेटा, ये आपकी mm में है। ओके, इस तरीके से आ गया, तो ये हो गया अलाउंस। ओके, अब बात कर रहे हैं हम लेंथ की। लेंथ ऑफ रिवेट कितना निकलेगा, t प्लस अलाउंस, तो ये कितना हो जाएगा, t हमें दोनों प्लेट को मिलाकर 8 + 4 को मिलाकर 12 + 5.2 से लेके 6.4, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 7.2 से 18.4 mm। तो ये आपका जो है वो लेंथ हो जाएगी रिवेट की। ठीक है, अलाउंस हमने निकाला था और उससे हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से काउंटर शंक का भी निकालेंगे। काउंटर शंक में आप लोग उस फॉर्मूले को रख देंगे। फॉर्मूला क्या था हम लोगों ने अभी देखा था इसमें। ठीक है, काउंटर शंक के फॉर्मूले को आप किस तरीके से, ये जो फॉर्मूला है इस वैल्यू में आप रख देंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ये आपका दूसरी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।